दीक्षा ली और खुद को समझने के लिए शिक्षा की जरूरत, खुद की सक्षमता को ही उजागर करने के लिए खुद के भीतर ही उतरना पड़ता है। अपने करोड़ों अस्थायी किरदारों में से सिर्फ एक स्थायी ठहराव गहराई में ही मिलना तय था। उसके लिए अस्थायी तत्वों से निर्मित बुद्धि सृष्टि प्राकृति में नहीं, अपने से ही निष्पक्ष होकर किया जाता है। जो कुछ भी कर रहे हैं, खुद को समझें बगैर सिर्फ दूसरी प्रत्येक प्रजातियों की भांति ही कर रहे। आहार, निद्रा, मैथुन क्रिया या खुद भय में दूसरों पर भय बनाना खुद की प्रतिभा, श्रेष्ठता, कलाकारी सिद्ध करवाने हेतु, जबकि प्रत्येक व्यक्ति एक समान गुण तत्वों से निर्मित है। कला प्रतिभा में श्रेष्ठता सिद्ध करने को प्रदर्शन कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है विज्ञापन के रूप में, वो खुद में असंतुष्ट हैं, तो दूसरों को कैसे संतुष्ट कर सकता है? यथार्थ में दूसरा कुछ है ही नहीं। अगर कोई कुछ समझ रहा है, वो सिर्फ भ्रमित हैं। सपने की भांति यह समस्त सृष्टि भी बुद्धि के साथ मुख्य रूप से सपना ही है, जो सिर्फ बुद्धि की समझ से ही समझा जा सकता है। खुद की स्पष्टता का निर्णय दूसरा कैसे ले सकता है, जबकि दूसरा खुद से ही निष्पक्ष नहीं हुआ, खुद को ही नहीं समझा, तो जिस कारण वो खुद के ही स्थायी परिचय से अपरिचित हैं। जो खुद को ही नहीं समझा, वो सिर्फ बुद्धि के दृष्टिकोण में ही है, और बुद्धि जटिल प्रक्रिया वाली उससे कुछ भी करवा सकती हैं। वो करोड़ों दूसरों को किस सिद्धांत से समझा सकता है? उसे सिर्फ अतीत की विभूतियों की मानसिकता को ही उनके द्वारा लिखित वर्णित ग्रंथ पोथी पुस्तकों के पीछे चेहरा छुपाकर पूखत्ता कर रहा है। खुद को समझने के पश्चात किसी को भी प्रत्यक्ष रूप से समझा सकता है। निसंदेह तर्क, तथ्यों, सिद्धांतों से यह एक सरल, सहज निर्मलता, सक्षमता, स्पष्टता, निष्पक्षता से उत्पन्न हुई शिक्षा है। किसी को भी समझ या समझाकर प्रत्यक्ष ग्रहण करवाई जा सकती हैं या ग्रहण की जा सकती हैं। समझकर तर्क, तथ्यों, सिद्धांतों से ऐसा कुछ है ही नहीं जो रहस्य भरा है। शिक्षा तो आदान प्रदान के लिए ही होती है। अतीत की विभूतियों का खंडन नहीं किया जा सकता, वो इतिहास था। लाखों उनमें बहुत ही अच्छी चीजें हैं जो आज के समय में हितकारी सिद्ध हो रही हैं। लाखों अंधविश्वास, कट्टरता, कुप्रथा को बढ़वा देने वाली चीजों को छोड़ने की जरूरत है, जो मानव प्रजाति के ही पतन की ओर आज भी धकेल रही हैं। सर्वप्रथम खुद से ही निष्पक्ष हों कर खुद को समझने कर खुद के स्थायी परिचय से परिचित होने की जरूरत है। इंसान प्रजाति के अलावा करोड़ों अन्य प्रजातियां भी प्रकृति के निजाम से संतुष्ट हैं। सिर्फ एक इंसान प्रजाति ही एक ऐसी प्रजाति है जो कभी भी किसी भी काल युग में प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ निजाम को संपूर्ण रूप से चुनौती देती रही, प्रतिद्वंदी के रूप में खुद की औकात भूलकर। जबकि 17,000 वर्ष पूर्व समझ की कोशिका विकसित हुई, इसकी स्मृति कोश में दीक्षा ली और खुद को समझने के लिए आस्तिक धार्मिक विचारधारा और नास्तिक दोनों विचारधारा मानव प्रजाति और प्रकृति के लिए बहुत ही अधिक आहत भरी, घातक, जटिल प्रक्रिया वाली सिद्ध हुई है। आज तक अब दोनों से ही परहेज करता हूं। दोनों विचारधारा में ऐसा कोई भी विकल्प ही नहीं है जिससे खुद से ही निष्पक्ष हों पाए, जिससे कम से कम खुद को ही समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हों पाए, जिससे यथार्थ में हमेशा के लिए जीवित ही रह पाए। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होकर अलग अलग विचारधारा में ही होता है। आज तक कोई भी किसी भी प्रकार से किसी भी काल युग में खुद से ही निष्पक्ष नहीं हो पाया, जो खुद को समझकर खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो पाया। सारी कायनात में मैं पहला, इकलौता, सरल, सहज, निर्मल गुणों के साथ सर्वश्रेष्ठ गुरु के स्निधेय संरक्षण में था। प्रत्येक वो पल देने में सक्षमता दर्शाई जिस पल का सही घटित होना ही तय था, और साथ में प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ निजाम का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो एक सर्वश्रेष्ठ संभावना उत्पन्न हुई, जिससे खुद को समझकर एक पल में यथार्थ में हूं, जीवित ही, हमेशा के लिए मेरी औकात नहीं थी। यह सब करना तो बहुत दूर की बात, यह सोच भी पाता सिर्फ सरल, सहज, निर्मल गुण को ही संभाला, शेष सब कुछ खत्म होने का गम नहीं किया। कभी इतना स्पष्ट था कि कुछ खास तो जरूर है जो दुनिया से अलग है, जिसने सब खत्म होने की परवाह किए बगैर आगे को समझने में सक्षमता दर्शाई। ये सच है, भौतिक मानसिक रूप से सब कुछ खत्म है। हर पल उसी एक स्पष्टता में हूं कि जिस कारण सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर मिला था,
सर्वप्रथम वही एक कार्य को समझने के लिए प्राथमिकता दी और समझा। सिर्फ यही था सबसे अधिक आसान और आवश्यक। जरूरी कार्य इंसान शरीर सर्वश्रेष्ठ मिलने के तथ्य के पीछे का मुख्य उद्देश्य कारण, इसके सिवाय अलावा कोई कुछ भी कर रहा है, वो सिर्फ स्वार्थ हित साधने हेतु या प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग में उलझ रहा है। जानबूझकर या मूर्खता के कारण असीम प्रेम एक संभावना उत्पन्न करता है जो सूक्ष्मता से लेकर खुद के अस्तित्व को खत्म करती है, जिससे खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर यथार्थ में हमेशा के लिए बिल्कुल स्थायी ठहराव, गहराई में अनंत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय से परिचित हो सकता है। अन्यथा कोई भी विकल्प नहीं है। बुद्धि के दृष्टिकोण में बुद्धि से बुद्धिमान होकर भी होता तो ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित होता, जैसे अतीत की विभूतियों द्वारा लिखित वर्णित हैं। जो कुछ भी बुद्धिमान होकर कर लिखा जाता है वो सब लिखा गया है। मैंने दीक्षा ली और खुद को समझने लिए। शिक्षा की जरूरत खुद की सक्षमता को ही उजागर करने के लिए खुद के भीतर ही उतरना पड़ता है। अपने करोड़ों अस्थाई किरदारों में से सिर्फ एक स्थायी ठहराव गहराई में ही मिलना तय था। उसके लिए अस्थाई तत्वों से निर्मित बुद्धि सृष्टि प्राकृति में नहीं, अपने से ही निष्पक्ष होकर किया जाता है। आस्तिक धार्मिक विचार खुद ही खुद की निष्पक्षता, नहीं तो खुद को समझ ही नहीं सकता, खुद के स्थायी परिचय से परिचित हो ही नहीं सकता। जब खुद के स्थायी परिचय से परिचित नहीं, तो सर्वश्रेष्ठ इंसान शरीर में दूसरी अनेक प्रजातियों में से किसी एक का ही किरदार अदा कर रहा है। अगर सरल सहज निर्मल नहीं है, तो बुद्धि के दृष्टिकोण में शैतान होशियार, चालाक कलाकार, ऋत्विक शातिर, बदमाश, निश्चित बुद्धि से बुद्धिमान होकर तो षड्यंत्रों में निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ सक्षम होगा। सरल सहज निर्मल गुण है जो जन्म के साथ ही प्रकृति द्वारा सांस समय के साथ धरोहर मिला होता है, जो दूसरों के द्वारा अपने हित साधने के लिए आलोप कर दिया जाता है। प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए सरल सहज निर्मल व्यक्ति में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बदलाव लाने के लिए जो भी सिर्फ वही पर्याप्त मात्रा में ही है, वो हमेशा संतुष्ट स्पष्ट साफ निर्मल ही हैं। उसको असंतुष्ट अस्पष्ट बनाया गया है षड्यंत्रों से अपने हित स्वार्थ साधने के लिए। बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान हुए अतीत की विभूतियों द्वारा सरल सहज निर्मल व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति से खरबों गुणा अधिक ऊंचा है होने, या उसे करने की जरूरत ही नहीं है। बुद्धि से बुद्धिमान हुए व्यक्ति अस्तित्व के साथ ही उसे आकर्षित भ्रमित करने में हमेशा ही प्रयासरत रहे, हमेशा ही नाकाम रहे। उसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रथम निजी दुनिया होती है, जिसमें दूसरा कोई भी कभी भी नहीं हस्तक्षेप नहीं दे सकता। इसके फलस्वरूप दूसरे को अपना अहम और दूसरे के वहम में ही हमेशा रहता है। यही जटिलता असमंजस का कारण है, जिससे दोनों अहम वहम में ही संतुष्टता स्पष्टता ढूंढते रहते हैं और मृग तृष्णा में ही दोनों मर जाते हैं। शिक्षा और दीक्षा में इतना अधिक अंतर है जितना जमी आसमा का। शिक्षा समझने को प्रेरित करती है तथ्यों सिद्धांतों तर्कों के साथ, जबकि दीक्षा संस्कार मान्यता नियम मर्यादा परंपरा को निर्धारित करती है। प्रवक्ता के शब्द को ही प्रमाण रूप से संरक्षण दिया जाता है, जो चिंतन मनन सोच विचार पर अंकुश लगती है। प्रवक्ता की बात को ही पुख्ता किया जाता, उसके अतिरिक्त उस कथ्य तथ्य पर कोई सोच ही नहीं सकता। उस पर सोचने वाले से भी सचेत रहने के लिए साफ तौर पर मना किया होता है, प्रवक्ता द्वारा ही घोषित किया होता है। ऐसी सोच रखने वाले को नास्तिक दार्शनिकों की श्रेणी में रखा गया है, जिनकी स्पष्टता जाहिर करने के लिए लाखों ग्रंथ पोथी पुस्तकों को कथित तौर घड़ी गई कहानियों उपन्यासों में मिल जाती हैं, जिनका यथार्थ में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मेरा अपना खुद का अपना समीकरण है, जो न आस्तिक धार्मिक विचारधारा का समर्थन करता है, न ही नास्तिक दार्शनिकों विचारधारा का, क्योंकि दोनों विचारधारा मानव प्रजाति और प्रकृति के लिए बहुत ही अधिक आहत भरी घातक जटिल प्रक्रिया वाली सिद्ध हुई है आज तक। अब दोनों से ही परहेज करता हूं। दोनों विचारधारा घातक है। खुद ही खुद की निष्पक्षता, नहीं तो